हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा, यानी कि जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ये उसी के लिए वीडियो है स्पेशल। देखो, स्पेशल तो कह नहीं सकते, लेकिन ये देखो जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो बेटर होगा ही, क्योंकि हम इसमें जो लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्री बोर्ड हो या बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हमने उसी से सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो मैथमेटिक्स में बार बार, या मैथमेटिक्स के वो कॉन्सेप्ट जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो सभी क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूडेड किए हैं। दोस्तों सीरीज में हम इस सीरीज में आपको 300 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, और वो भी सारे इम्पोर्टेंट। देखो, हमने अभी स्टार्टिंग कर रखा है ओनली ट्रिग्नोमेट्री। हमने इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में आपको फॉर्मूलाज कराया था, वो भी एक शॉर्ट वीडियो की तरह से था, लेकिन वो बस ओनली आपके लिए एक फॉर्मूलाज के लिए वीडियो थी। क्लियर मेरे दोस्तों? इसमें हम जो आपको अब क्लास प्रोवाइड कराएंगे उसमें आपको बेस्ट क्वेश्चन होंगे, और वो क्या 6 नंबर तक होंगे, और 2 नंबर से स्टार्ट, यानी कि 1 नंबर से और 6 नंबर तक क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। क्लियर मेरे दोस्तों? बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। लगातार कंटिन्यू वीडियो आएगी आपके पास, बस आपको कंटिन्यू लगातार ये 300 प्लस क्वेश्चन आपको कर लेना है। क्लियर? आज की क्लास में हम 3 क्वेश्चन करेंगे। देखो, आपको दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन क्यूब 30 डिग्री। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है कोस 30 डिग्री बराबर √1 प्लस के कोस 60/2। थर्ड क्वेश्चन है यदि ए बराबर 30 डिग्री है, सिद्ध कीजिए कि साइन 3a बराबर के 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब। क्लियर? ये सिद्ध करना है दोस्तों। क्लियर है? तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन। क्लियर? देखो क्या कह रहा है। कोस 30 डिग्री बराबर है √1 प्लस के कोस 60 डिग्री। क्लियर मेरे दोस्त? कोस 60 डिग्री/2 है। क्लियर है यहाँ तक? कोस 30 डिग्री बराबर किसके है? कोस 30 डिग्री है दोस्त। क्लियर है? एक बार देखो, या तो आप साथ के साथ करते चलो, या ऐसा देखो, जब भी इस तरह से छोटा क्वेश्चन आए आपको तो दोनों को साथ के साथ लेके चलना है। ठीक है? या ऐसा कर लीजिए आप, एल एच एस बराबर, एल एच एस ये है तो कोस 30 डिग्री, कोस 30 का मान कितना होता है दोस्त? कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ये आ चुकी है अपनी एल एच एस। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। एल एच एस आ चुकी है अपनी, ये आ चुकी है। अब क्या लेंगे दोस्त? आर एच एस। आर एच एस कितनी है? √1 प्लस के कोस 60 डिग्री और अपॉन में 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ये हमने लाइन खींची और इसको हम इस तरफ सोल्व करेंगे दोस्त, तो कितना हो जाएगा? देखो, रूट है हमारे पास 1 प्लस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 60 की वैल्यू 1/2 अपॉन कितना? 2 है। 2 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे दोस्त? एलसीएम लेंगे। 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 प्लस के 1 और अपॉन में 2 है, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ। क्लियर? तो हो जाएगा कितना? 3, और ये हो जाएगा अपॉन में 4। अंडर रूट में से 4 कितना बाहर निकलेगा? 2। ये अपॉन में तो 2 आ जाएगा, और रूट में कितना बच जाएगा? 3। और ये क्या हो चुकी थी दोस्त? आर एच एस। क्लियर? ये आ चुकी थी दोस्त आर एच एस। एल एच एस कितनी है? √3/2। आर एच एस कितनी है? √3/2। अतः लिख देंगे, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। और क्या? प्रूव्ड। क्लियर? मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो चल रही है नहीं। क्लियर मेरे दोस्त? ये समझ में आ चुकी है?
समझ में आ चुका है क्वेश्चन? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको करते हैं रफ, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। देखो दोस्तों, अब लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो, यदि a बराबर 30 डिग्री है, सिद्ध कीजिए कि साइन 3a बराबर के 3 साइन a माइनस के 4 साइन क्यूब a। क्लियर? सबसे पहले LHS लेंगे। LHS बराबर कितना है? साइन 3a है। a की जगह कितना? 30 डिग्री। साइन 3 गुना 30 डिग्री तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो LHS बराबर आ जाएगी दोस्त, LHS बराबर आ जाएगी 1। LHS कितना आ चुका है दोस्त? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? बात करते हैं अब RHS की। RHS कितना है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये है। क्लियर? अब a, जहाँ भी a है वहाँ पे क्या रख देंगे? 30 डिग्री। तो 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे 3 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? 1/2 माइनस 4, ये क्या है दोस्त? 4 गुना साइन 30 की वैल्यू फिर से पूछ रहा है आपको, 1/2। क्लियर है? और ये क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करते हैं सोल्व यहाँ पे। तो ये देखो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3/2। क्लियर? ये माइनस है बीच में तो ये माइनस 4 गुना 1/2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/8। तो कितना? 4 दूनी 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 3/2 माइनस 1/2 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और ऊपर 3 माइनस के 1, और कितना? 2/2, कितना? 1 आ गया। और ये RHS बराबर आ गई। RHS भी कितनी आ चुकी दोस्त हमारे पास? ये आ चुकी 1। RHS भी 1, LHS भी। अतः लिख देंगे LHS बराबर RHS, और ये क्या? प्रूफ। अब क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। आपने स्क्रीनशॉट लिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, 4 कोट स्क्वायर 45, कोट स्क्वायर 45 का मान कितना? कोट 45 का मान कितना होता है? कोट 45 का मान होता है 1। तो गुना कर देंगे 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कोट 45 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस सेक स्क्वायर 60। देखो, अगर हमें सेक का मान याद नहीं है, कोस का मान याद है, तो क्या करेंगे? देखो, आपको कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं अभी लिख के इधर। देखो, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन किसके? 1 अपॉन कोसेक थीटा के। और कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और यही टेन थीटा बराबर होता है एक
साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के, और कोट थीटा ही बराबर होता है किसके, कोस थीटा बटे साइन थीटा। और एक होता है दोस्त सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, और एक होता है कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने बेसिक रूल पढ़ा होगा, अगर पढ़ा नहीं है तो कभी ना कभी सुना तो होगा ही, क्योंकि आप 10th क्लास में आ चुके हैं दोस्त। क्लियर है। अब देखो सेक 60 का अगर मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/कोस 60, कोस 60 हो जाएगा ना। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। देखो सेक 60 डिग्री बराबर होगा किसके, 1/कोस 60 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो 60 डिग्री लिखा है हमने, ये थीटा के इक्वल लिखा है, इसी वजह से कितना, ये थीटा है तो कोस 60 हो गया, तो ये कोस थीटा। क्लियर है, यहाँ से आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की होती है √3/2, कोस 60 की कितनी, 1/2। 1 जब 2 लिखेंगे, 2 आएगा तो 2 ऊपर चले जाएगा दोस्त, 2 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्टली हमें क्या लिखना है यहाँ, सेक 60 की वैल्यू 2, और 2 का ये जब सेक का स्क्वायर हो रहा है तो उसका भी स्क्वायर होगा, प्लस साइन 60, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, 1/2, 1/2, और इसका क्यूब हो रहा है तो इसका भी क्यूब कर देंगे। क्लियर, ये समझ में आया, ये आपको समझ में आया हमने कैसे किया। अब देखो ये हो जाएगा 4 माइनस ये भी कितना हो जाएगा 4, और ये प्लस के कितना 1/8। कोई दिक्कत, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा दोस्त, 1/8 राइट आंसर होगा दोस्त। ये एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये ज्यादा नंबर का है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ फिर आपको। देखो दोस्तों क्वेश्चन है 1 माइनस के साइन 60, 1 माइनस के साइन 60 डिग्री अपॉन कोस 60, और इक्वल सिद्ध करना है 1 माइनस के टेन 30, 1 माइनस के टेन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस के टेन 30 डिग्री। ये सिद्ध करना है दोस्तों, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये कितने अंक का है दोस्त, और ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में का क्वेश्चन है, और कितने अंक का आया हुआ है, 4 का, 2023 में आया था। क्लियर, देखो दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे। LHS कितनी है, 1 माइनस के साइन 60 डिग्री अपॉन कितना है, कोस 60 डिग्री। कोई दिक्कत, 1 माइनस के साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2, बड़ा बटा लगाएंगे, कोस 60 की वैल्यू 1/2। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 हो जाएगा ऊपर, 2 माइनस के √3/2, और बटा 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्त,
क्लियर। आपके पास जो LHS बचेगा, वो बचेगा 2 माइनस के रूट 3, 2 माइनस के रूट 3 बचेगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, RHS लेनी है। RHS 1 माइनस के tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस के tan 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 3 बटा 1 माइनस के 1 अपॉन रूट 3, ये प्लस है दोस्त बीच में। एलसीएम लेंगे सेम, ऊपर कितना हो जाएगा रूट 3 और माइनस के हो जाएगा 1 और अपॉन में बचेगा रूट 3। फिर बटा बटा लगाएंगे दोस्त, ये हो जाएगा कितना रूट 3 और प्लस के 1 अपॉन रूट 3। कोई दिक्कत, कॉमन ले लिया हमने। अब इससे रूट 3 से रूट 3 कैंसिल। अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा रूट 3 माइनस के 1 और रूट 3 प्लस के 1। क्लियर। अब हमारे पास RHS ये आया सोल्व करके, लेकिन अभी नहीं। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्त, देखो लिखेंगे कि रूट 3, देखो जब भी प्लस आए नीचे तो माइनस वाले से, रूट 3 माइनस 1 से इसके हमेशा ऑपोजिट से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना। रूट 3 माइनस 1 से गुना व भाग करने पर। कोई दिक्कत। जब इसके साथ देखो रूट 3 माइनस के 1 और रूट 3 प्लस के 1, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं इसके विपरीत चिन्ह से, तो उसका विपरीत चिन्ह होगा रूट 3 माइनस के 1 अपॉन रूट 3 माइनस के 1। कोई दिक्कत नहीं, ये गुना कर दी और ये भाग कर दी। जब भी ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो एक ही आएगा। क्लियर। लेकिन हमें सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन का, इसी वजह से हम इसको कर रहे हैं। अब देखो रूट 3 माइनस के 1, रूट 3 माइनस के 1, ये कैसा हो चुका है, रूट 3 माइनस के 1 का पूरे का होल स्क्वायर हो चुका है। और ये कैसा हो रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। क्लियर मेरे दोस्त। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर और ये माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर खोलेंगे a माइनस बी का, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस के कितना 2ab 2 रूट 3। क्लियर। और अपॉन में बचेगा कितना दोस्त, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 और माइनस का 1। क्लियर। 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस के 2 रूट 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्त, 3 में से 1 गया 2। यहाँ कितना बचा दोस्त 4 माइनस के 2 रूट 3 अपॉन कितना 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ऊपर में से क्या कॉमन लेंगे दोस्त, 2 कॉमन ले लेंगे। कितना 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2 माइनस के रूट 3 और अपॉन में 2 ये है ही। क्लियर। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारी जो RHS है दोस्त वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है 2 माइनस के रूट 3। क्लियर। 2 माइनस के रूट 3 आ चुकी है। अब देखो LHS कितनी थी, LHS 2 माइनस के रूट 3, RHS 2 माइनस के रूट 3। अतः लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS और क्या प्रूव्ड। क्लियर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया तो देखा दोस्तों हमने कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया। और इस यानी कि इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन कंफर्म है 4 और 6 नंबर। आप सभी को पता है कि मैक्सिमम 4 नंबर का और इससे मैक्सिमम 6 नंबर। देखो ये क्वेश्चन तो आना नहीं 6 नंबर में, इतना कंफर्म है।
इसमें 4 नंबर का मैक्सिमम आएगा आपको और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आएगा। देखो जो इसमें जो मेन रूल था दोस्त, वो कंफ्यूजन करने वाला यहाँ से था दोस्त। जब आप इसको सॉल्यूशन कर लोगे, लेकिन फिर आपको समझना है क्या करेंगे हम, यानी कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको हमेशा हर, ऊपर क्या होता है अंश, नीचे होता है हर, हर के विपरीत चिन्ह से, हर के विपरीत चिन्ह से गुना व भाग करते हैं, जिससे सॉल्यूशन आसानी से हो जाता है। क्लियर, देखा होगा आपने कैसे किया आपने। इसमें आपने फॉर्मूले भी देखे हमने कौन कौन से यूज किए। फर्स्ट फॉर्मूला हमने यूज किया था इसमें कौन सा, देखो ये तो मान रखने वाला था दोस्तों, नॉर्मल यहाँ पे भी मान रखने वाला था। फॉर्मूला यूज किया हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक किया एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्लियर, वही यूज किया हमने, बाकी इसमें कुछ भी अलग से नहीं था। अगर आपको उसमें कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताना, मैं अगली क्लास में फिर से इसको रिपीट करा दूंगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और क्लास अगर आपको पसंद आई है तो अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करो जो मैथ में अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।